जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ टॉप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर बेस्ड हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों को सभी को दिल से धन्यवाद। मेरे 1K सब्सक्राइबर आज पूरे हो गए। आई होप आप इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिए गए व्यंजक को सरल करें। अब व्यंजक क्या दिया गया है, 4 इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 1/2 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 18। ये आपका 2024 में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 इंटू क्या है 3/2, तो ये 2 से 2 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के लिए ये कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कटेगा। देखिए इस प्रकार से 4 इंटू क्या दिया गया है 3/2 एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो ये 2 से कितने टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला में आप देखिए क्या दिया गया है। अगला जो इक्वेशन है वो दिया गया है -4x है, तो ये -4x और ये 4, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, माइनस आपका 16x हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं -16x, फिर प्लस का साइन है तो लिख देते हैं प्लस। ठीक है, और ये 4 है और ये 3 है, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये इसका काम हमारा हो गया खत्म। अब ये बचा, अब देखिए यहाँ दिया गया 1/2 है इंटू क्या दिया गया है 4x स्क्वायर, इसमें भी 1/2 सारे में कॉमन है, तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा। तो या इस जगह पे माइनस है, तो देखिए हम लोग क्या लिख देते हैं माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से ये भी कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो देखिए ये 1/2 है प्लस 8 है, तो ये 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा इससे। तो 4 को जब 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 4x ही रहेगा। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन है, अब स्टार्टिंग में माइनस था, तो ये जब आपका हटेगा इसका कोस, तो ये प्लस जो है वो किसमें, अगर माइनस रहता है बाहर में तो माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस रहेगा, और प्लस साइन रहता है तो वो माइनस हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं। तो इस जगह पे देखिए प्लस दिया गया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग -4x लिख देंगे। उसके बाद माइनस है इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस। अब 1/2 है और ये 18 है, तो ये 9 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 गुने 9 करेंगे तो 18, क्योंकि 1/2 इसमें क्या है कॉमन है 1/2 और -18 है, तो ये क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। ये सारे इक्वेशन को अब इस तरीके से लिख लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर 2 जगह हमें मालूम चल रहा है। ठीक है, पहला एक्स स्क्वायर इस जगह है और इस जगह, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन रहेगा प्लस का ही, क्योंकि 6 जो है वो बड़ा है, यहाँ -16x है और -4x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो 16 और 4 क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। ठीक है, अब ये +12 और ये +9, देखिए यहाँ +12 है और ये क्या है +9 है, तो 12 और 9 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे +21। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या प्राप्त हो रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 21। देखिए किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में आपका दोनों माइनस में नहीं होगा, सेकेंड में आपका दोनों प्लस में है तो ये भी नहीं होगा, थर्ड में एक प्लस है नहीं होगा, फोर्थ में देखिए 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 21, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर माप की एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्या है ईंट है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 इंटू, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या हो जाता है HL हो जाता है। ठीक है, HL होता है, तो ये आपका हो गया L, ये हो गया B और ये क्या हो गया H। ठीक है, LBH। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसे हम लोग बोलते हैं। अब 2 का 2 लिख देंगे, L इंटू B है तो क्या हो जाएगा 12 गुने 6। ठीक है, प्लस BH है तो BH इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 प्लस HL क्या हो जाएगा 4 इंटू 12। अब ये सारे को सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 2
12 और 12 गुने 6 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, प्लस 6 गुने 4 क्या हो जाएगा 24, और 4 और 12 क्या हो जाएगा 48। अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ने से कितना आता है 2 का 2 लिख देंगे इंटू 8 4 12, 12 और 2 क्या हो गया 14, 14 का 4 हासिल बचा 1, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, यानी कि 144 आ गया। अब 2 गुने 144 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 8, 4 2 8, 2 एकम 2, यानी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 288 किस में है, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x रेशियो y इक्वल टू 4:5 है तो 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y का मान ज्ञात करिए। अब देखिए इसमें x और y का वैल्यू क्या दिया गया, x अपॉन y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें आपको वैल्यू को पुट कर देना है। इक्वेशन क्या दिया गया 5 इंटू एक्स, तो x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 4, माइनस क्या है 3y, तो माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू देखिए क्या है 5 है, तो लिख देंगे 5 अपॉन 6x, यानी कि 6 इंटू 4 प्लस 3y, 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 5, तो 3y लिख देंगे। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 गुने 4 क्या हो गया 20, 20 माइनस हो गया 15, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 गुने 4 24, प्लस 3 गुने 5 क्या हो गया 15। अब 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 4 9, यानी कि 5:39 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 5:39 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 5:39 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से। अगला प्रश्न है, एक मंदिर में 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं, ठीक है। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब ऐसे आपको प्रश्न पूछा जाए कि इतने बजे शुरू हुई और फिर कब अगली बार बचेगी, तो जो आपका दिया गया है मिनट, ठीक है, उसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे तो क्या क्या दिया गया, 4 जो टाइमिंग है वो है 12, 16, 24 और 36, तो हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 12, 16, 24 और 36, इसका इक्वेशन आपका क्या 2 टाइम्स में लगाएंगे। पहले 2 से ये 6 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा और ये 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर से 2 बार में लगाते हैं तो क्या हो गया 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। फिर हम लोग 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाते तो 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये आपका 9 का 9 रहेगा, ठीक है। अब 3 बार में फिर से लगाते हैं इसे, तो 1 2 तो कटेगा नहीं तो वैसे ही लिख देंगे, फिर ये 3 और ये 3। अब क्या क्या संख्याएं आ रही है उसे हम लोग देखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 बार 2, 1 2 3 और 3 गुने 2 गुने 3। अब ये सारे को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 3 कितना हो गया 24, 24 और 6, तो 24 24 दूनी 48, 48 गुने 3 करेंगे तो 48 गुने 3 देखिए कितना आता है, 8 गुने 3 24 का 4 2 144 आया, ठीक है। 144 ये आ गया मिनट, क्योंकि देखिए यहाँ दिया गया सारा का सारा मिनट में, 144 मिनट आ गया। अब 144 मिनट को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, तो आवर में चेंज करें, क्योंकि 6 बजे दिया गया है, ठीक है। 6 बजे से ये बजना शुरू किया है, तो 144 मिनट को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 बार में कटेगा, तो 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटा हो जाएगा। 6 गुने क्या करें 60 से जब इसे डिवाइड करते हैं, देखिए आपको डिवाइड करके बता ही देते हैं, 60 से जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 बार में लगेगा, क्या हो जाएगा 120 और आपका कितना बचा, तो 24 बच जाएगा इसका रिमेनिंग, ठीक है। यानी ये जो है वो आपका क्या हो गया आवर, ठीक है, ये क्या हो गया आवर और ये क्या हो गया मिनट, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2 घंटा 24 मिनट। किसके बदले लिख सकते हैं, तो ये 144 मिनट को, ठीक है। अब 144 को हम लोग 2 घंटा कितना लिखे 24 मिनट, तो पहला जो बजा था घंटी वो क्या बजा था 6 बजे,
ठीक है, 6:00 तो ये जो आपका एलसीएम आया नेक्स्ट जब बजेगा तो ये चारों जो है वो दोबारा 2 घंटा 24 मिनट के बाद बचेंगे। ठीक है, 2 घंटा 24। तो पूछ रहा है कि वो दोबारा कब एक साथ बजेंगी। तो पहले 6 बजे बजा था, दूसरा में क्या करेंगे 2 घंटा और ये 24 मिनट को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 24 मिनट। ठीक है, और 6 और 2 8, यानी कि 8:24 पे फिर से ये दोबारा घंटी बजेगी। ठीक है, 8:24 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 6 बजे बजा और इसका एलसीएम कितना आया 2 घंटा 24 मिनट। तो इसे हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि a प्लस 1/a का वैल्यू क्या है 12 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे हमेशा एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं। तो देखिए जब वैल्यू आपका a प्लस 1/a का दिया हुआ रहे, ठीक है, इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग 2-3 फॉर्मूले को पढ़ेंगे। जब a प्लस 1/a का वैल्यू दिया रहे और आपसे मान किसका पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2। जब a प्लस 1/a का वैल्यू दिया गया रहे, ठीक है, और आपसे मान किसका पूछता है a माइनस 1/a का। ध्यान से समझिएगा, देखिए इस जगह पे प्लस है, हमसे क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है माइनस का, तो वो क्या हो जाएगा a माइनस 1/a का क्या हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। यानी कि अगर दिया गया है वैल्यू कि a प्लस 1/a का वैल्यू इक्वल टू 12 है, तो a माइनस 1/a का मान निकाले, तो उस जगह पर किस फॉर्मूले को लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान, और a प्लस 1/a का दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग लिखें, क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे। तो a स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 हो जाता है। 144 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो 144 में से 2 को माइनस करने पे क्या आ जाएगा 142, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 142 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए से बी तक एक कार की चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए दिया भी गया है किलोमीटर पर घंटा, और आपका क्वेश्चन में भी किलोमीटर पर आवर में ही पूछ रहा है। तो जब क्या करें है कि ए से बी, ठीक है, ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, तो ए से बी तक जाने में उसको कितना लग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर उसे वापस आने में, ठीक है, यानी कि रिटर्न होने में कितना लग रहा है, तो रिटर्न होने में लग रहा है 40 किलोमीटर पर आवर लग रहा है। तो जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाए और औसत चाल पूछे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हो जाता है 2ab a प्लस बी। ठीक है, 2ab a प्लस बी हो जाता है। अब a b की जगह पे 60 को और एक जगह पे 40 को लिख देंगे, तो 2 × 2 हो जाएगा ab है, यानी कि 60 गुने क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और a प्लस बी है यानी कि 60 प्लस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करने पे 2 × इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 60 × क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये 60 और 40 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 12 और गुने 4 क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 किलोमीटर पर आवर देखिए किसमें, ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैथ्स के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।